हाय डियर स्टूडेंट्स। चलो तो हमने क्या कर लिया था, क्या कुछ तो किया था ना, क्या किया था, मेजर रिलीफ्स ऑफ ओशन कर लिए थे। ठीक है, मेजर रिलीफ ऑफ ओशंस। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि भाई मेजर कौन कौन से होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक तो मैंने बताए थे कॉन्टिनेंटल शेल्व्स। ठीक है, दूसरा इसके बाद में आते हैं स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल लिख ही देते हैं ना, बच्चे को कंफ्यूज नहीं हुए, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स। ठीक है, फिर 3 नंबर पे हमने बात की थी कि डीप ओशन प्लेन्स, डीप ओशन प्लेन्स कह दो या फिर बेसिन्स कह दो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डीप ओशन। ठीक है, डीप ओशन कह दो या फिर कह दो ट्रेंचेस। हमने इनके बारे में मोस्टली बात कर ली थी, जिसने नहीं देखा है वो पहले ये वीडियो देख ले, क्योंकि अभी हम माइनर फीचर्स बात करेंगे। ठीक है, जो माइनर फिगर्स है। अब देखिए माइनर फिगर कौन कौन से हैं, देखते हैं। माइनर रिलीफ ऑफ ओशंस, 1 नंबर पे हम देखेंगे कि क्या बनते हैं यहाँ पे, सी माउंट्स बनते हैं, मिड ओशन रिज बनती है। तो 1 नंबर पे हम देखेंगे मिड ओशन रिज, और 2 नंबर पे देखेंगे सी माउंट। ठीक है, फिर हम देखेंगे कैनेंस। ठीक है, कैनेंस मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा, सबमेरिन कैनेंस, सबमेरिन कैनेंस। फिर हम देखेंगे फॉर्म नंबर पे, उसके बाद में बनते हैं यहाँ पे एक वॉल्केनिक आइलैंड भी बनता है, उसके बारे में इतना नहीं है मेजर, बता दूंगी बस। जैसे गायोट्स के बारे में देखेंगे हम, क्या देखेंगे, गायोट्स के बारे में। फिर हम देखेंगे एट्रोल के बारे में। तो इसके अंदर मेजर फिगर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि अपार्ट फ्रॉम द अबोव मेंशन मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन फ्लोर, सम माइनर बट significant features predominate in different parts of the ocean। कि मेजर तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं जो क्या करते हैं, ओशन पार्ट के अंदर पढ़ने के लिए हमारे लिए थोड़ा सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है थोड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। मेजर फीचर के रिलीफ के बारे में आपको पढ़ना हो ना, तो उस वीडियो में देख ले, पीछे एक वीडियो अपलोड करी हुई है मैंने, तो उसके अंदर देख लेना। चलो हम बात करते हैं अभी। मिड ओशन रिज मतलब मिड बीच में, ओशन के बीच में, रिज मतलब ठीक है चोटी कह देते हैं हिंदी में। जैसे ये ओशन हो गया, ठीक है, ये सरफेस हो गया और ये फ्लोर होगा ओशन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए रिज कैसे बनती है, 2 प्लेट टकराएगी, टकराने से उनमें क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैग्मा उठ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, सॉरी फॉर दिस कन्वीनियंस, बनाएंगे ये वीडियो तो। आई होप लाइटिंग आ रही हो थोड़ी, क्या करें यार। डोर और ओपन करके देखती हूँ, फोकस आ रहा होगा ना उससे। तो चलो कर ही लेते ना, स्टार्ट ही कर दिया तो ये रिज ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे बनती जाएगी ये रिज। तो ये क्या है, मिड ओशन रिज। किससे, जब 2 प्लेट्स जब क्या करती हैं, टकराव करती है। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, यहाँ पे एक माउंट टाइप में बनाएगी, यहाँ से मैग्मा आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ये रिज बन जाएगी। और इम्पॉर्टेंट रिज है इसके अंदर अटलांटिक मिड अटलांटिक रिज। जैसे अगर हम देखें डायग्राम में, तो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और यहाँ से ये साउथ अमेरिका हो गया।
इधर ये एशिया का पार्ट हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे मेरिडियन सी हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ओशन है, कौन सा, अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे ना बीचों बीच ऐसे रिज बनी हुई है, इस रिज पे क्या है, यहाँ पे आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है यहाँ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लेता है कि एक एग्जांपल दीजिए मिड ओशन रिज का, तो वो क्या है, मिड अटलांटिक रिज है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं अब क्या कहता है ये। ए मिड ओशनिक रिज is composed of two chains of mountains separated by a large depression। किससे हो रही है, देखो डिप्रेशन हो रहा है ना लास्ट, ठीक है, ऐसे दो प्लेटों के बीच में जब डिप्रेशन होता है तो यहाँ से जो नीचे का मैग्मा है वो आता है ऊपर, ठीक है, समझ रहे होंगे ये बात। ए मिड ओशनिक रिज इज composed of two chains of mountains separated by a large depression। से ये जो चैन है ना ये बनती जाएगी, टू माउंटेन की जो चैन है, ठीक है, ये बनती जाएगी। द माउंटेन रेंज कैन हैव पिक्स एज हाई एज 500 मीटर। कितनी हाई हो सकती है ये, 2500 मीटर, 2500 मीटर ये हाई हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको इसमें भी बता दिया, तो इसके अंदर भी दे रखा है। सम इवन रीच अबोव द ओशन सरफेस, आइसलैंड ए पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल। तो आई होप रिज समझ में आए होगी, किसके फोर्स से होता है, प्लेटों के खिसकाव से होता है, ये टकराव से होता है, वॉटएवर जो भी डिप्रेशन होगा उनके बीच में, उससे क्या रिज बनेगी, चैन बनती जाएगी ऐसे, ठीक है, माउंटेन्स की चैन बनती जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे माउंटेन बनते जाएंगे। तो ये क्या, इससे क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे शेप बन जाएगी माउंटेन की, ठीक है। इसके बाद वाली प्रोसेस आएगी, ये भाई साहब आएंगे, ठीक है, ये क्या होगी, मिड ओशनिक रिज। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे की हम बात करते हैं, सी माउंट। सी माउंट कहता है इट इज़ ए माउंटेन विथ पॉइंटेड समिट्स। अब देखिए सी माउंट और गायोट्स में क्या होंगे, हम डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद में क्या बनेगा, देखिए सी माउंट बनेगा। तो सी माउंट में क्या होगा, ये ओशन का लेवल है, यहाँ से ऐसे जो सी के माउंट है वो क्या हो जाएंगे, सी माउंट, ठीक है। जो सी के अंदर जो माउंट है वो क्या कहलाएंगे, सी माउंट कहलाएंगे। लेकिन क्या होते हैं, पॉइंटेड समिट्स होते हैं, ठीक है, यूनोक्सी निकली हुई होती है, पॉइंटेड समिट्स होते हैं। क्या लिख रही हूँ पता नहीं, समिल लिख दिया, समिट्स, ठीक है। सी माउंट का एक स्पेशलिटी क्या है, उसकी स्पेसिफिक क्या है कि पॉइंट समिट्स होते हैं उसके अंदर। फिर बात आती है कि राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर, और कहाँ से, सी फ्लोर से क्या राइज होते हैं। फिर कहता है सी माउंटेन्स आर वॉल्केनिक इन ऑरिजिन। किससे, मैंने बताया था इसके बाद में ये प्रोसेस होगी, तो किससे बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। किससे, वॉल्केनिक प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान से सुनते जाइएगा, पॉइंट नोटिस करते जाइएगा। एक तो इसके स्पेसिफिक या फिर पूछ लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं, किससे स्पेसिफिक क्या क्या है इसके अंदर, तो आप बता सकते हो। सी माउंट है अंडर द सी सरफेस, दीज आर मेड एंड ड्यू टू वॉल्केनिक प्रोसेस दीज आर ओरिजिन एंड क्या होगा, पॉइंट समिट होगा इसके अंदर। और कहता है कि इसकी जो हाइट है कितने लंबे हो सकते हैं, 3000 से 4500 मीटर, ठीक है। पॉइंट साथ साथ में नोटिस करते जाइएगा ताकि समझ में आए आप लोगों को। फिर कहते हैं द एम्पेरर सी माउंट एन एक्सटेंशन ऑफ द हवाई आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। अब हवाई आइलैंड क्या है, इसका एग्जाम्पल है हवाई आइलैंड, और है कहाँ ये, याद रखिएगा पैसिफिक में, ठीक है, पैसिफिक में, पैसिफिक ओशन में। देखिए पैसिफिक में एक क्या है, रिंग ऑफ फायर भी है। रिंग ऑफ फायर ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो किस में है ये? पैसिफिक में है, पैसिफिक ओशन में। जैसे पैसिफिक ओशन में होता क्या है, यही वॉल्केनो की जो प्रोसेस होती है, अर्थक्वेक्स जो होते हैं, ये सारे ज़्यादातर कहाँ होते हैं, किस में होते हैं? ज़्यादातर पैसिफिक ओशन में होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबमरीन कैनियंस। अब देखिए सबमरीन कैनियंस होते क्या क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या है? सेल्फ है। क्या है? सेल्फ, ठीक है। फिर स्लोप आती है। जब स्लोप आएगी ना, तो स्लोप में क्या होगा, यहाँ से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या करेगी? डीप कट लगा देगी। जो डीप कट होता है, डीप कट, वही क्या होता है? कैनियंस होते हैं। क्या होते हैं? सबमरीन कैनियंस, ठीक है। जो डीप कट होते हैं किसके कारण होते हैं? जो रिवर वगैरह क्या अपना फ्लो लाती है ना, वाटर फ्लो, जिसके कारण डीप कट लग जाते हैं, किसमें? स्लोप में। तो वो क्या कहलाते हैं? सबमरीन कैनियन कहलाते हैं। एग्जाम्पल पूछे ना इनके, तो एग्जाम्पल बता देना। इसका मैंने बता दिया था आपको, आइसलैंड है। आइसलैंड कहाँ है? अटलांटिक में। मिड रिज है तो अटलांटिक में ही होगा ना, हो सकते हैं और भी, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है, वो क्या है? अटलांटिक का मिड रिज। फिर देखिए इसमें सबमरीन में क्या कहते हैं? दीज आर डिप्स वैलीज सम कंपेरेबल टू द ग्रैंड कैनियंस ऑफ द कोलोराडो रिवर्स। जो कोलोराडो रिवर्स है उनसे क्या होते हैं? डीप कट्स लगते हैं और क्या? सबमरीन कैनियंस बनते हैं। They are sometimes found cutting across the continental shelves and slopes, often extending from the mouths of large rivers. किससे? जो लार्ज बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं ना, उनसे ये डीप कट लगते हैं। कहाँ? कंटिनेंटल शेल्फ पे और स्लोप पे। तो वो सबमरीन क्या होते हैं? कैनियंस होते हैं। द हडसन कैनियन इज द बेस्ट नॉन सबमरीन कैनियन। अब देखिए हडसन, इसका एग्जाम्पल क्या दे दिया? हडसन। और ये है कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में। और अगर बात करें, क्या पूछा आपसे कि कौन से ओशन में बनता है, तो ये बनता है अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबमरीन कैनियन का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो वो क्या होगा? हडसन होगा, न्यूयॉर्क सिटी के पास है। और कहाँ, कौन से ओशन की बात हो रही है? अटलांटिक ओशन में है। तो आई होप कैनियन भी समझ में आएंगे किस टाइप की फिगर है। किस टाइप की फिगर है? जो बड़ी रिवर्स है उनके माउथ से जो कट लगते हैं, कहाँ पे? कंटिनेंटल शेल्फ पे और स्लोप पे। तो वो डीप कट क्या है? सबमरीन कैनियंस कहलाते हैं। तो ना आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को जस्ट समझना है, अंडरस्टूड करना है कि भाई बात किसकी हो रही है, ठीक है। उसी से आप सब कुछ लिख सकते हो, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिग मैटर नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम। अब बढ़ेंगे गायोड्स के बारे में। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? देखिए इसके बाद में, ये मैं रब कर देती हूँ, एग्जाम्पल हो गया है हवाई, ठीक है। देखिए इसके बाद में क्या होता है? ये सरफेस है किसका? ओशन। तो इससे ये जो वॉल्केनिक जो माउंट बनते हैं, ये थोड़े थोड़े सरफेस पे आ जाते हैं। तो सरफेस पे आ जाते हैं, इसको वॉल्केनिक आइलैंड बोल देते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड बोल देते हैं, ठीक है। जो कहाँ पे? सरफेस से ऊपर आ जाते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स बोल दिए जाते हैं। फिर इसको क्या, इसका क्या होता है कि यहाँ पे क्या होने लग जाते हैं कि ये थोड़े से ना ऐसे करके, और ऊपर से क्या ख़त्म होने लग जाते हैं, डिपॉजिट होने लग जाते हैं, किसी फ्लो के कारण डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इनकी जो फिगर है वो कैसा बन जाता है? इनका फिगर कुछ इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। इस टाइप का फिगर बनने के कारण, ये है तो माउंट ही, लेकिन जो माउंट का ऊपर वाला पार्ट है ना, जो पीक है, ये जो पीक है वो क्या होती है? डिपॉजिट हो जाती है। तो डिपॉजिट होने के कारण इसको क्या कह देते हैं? गायोड्स। क्या कह देते हैं? गायोड्स।
तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, इसके अंदर और इसके अंदर आपको डिफरेंस करने होंगे। कैसे करोगे कि गायोड्स हैव नॉट द पॉइंट समिट्स, ठीक है, पॉइंट समिट्स नहीं होते, एंड दैट जो पॉइंट्स होते हैं उसके वो क्या कर दिए जाते हैं, सब्सिट्यूट कर दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या दिया। इट इज़ ए फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, they show evidence of gradual subsidence through stage of to become flat-topped submerged mountains. It is estimated that more than 10,000 sea mounts and guyot exist in the Pacific Ocean. वाह, क्या बताया इसने कि पैसिफिक ओशन में 10,000 क्या है, सी माउंट एंड गायोट्स। कितने, 10,000, मोर देन 10,000 भी मिल सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मोर देन 10,000 सी माउंट्स और गायोट्स है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया अर्थक्वेक और जो वॉल्केनिक प्रोसेस है वो ज़्यादा होती है वहाँ पे, जिस करके वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, क्या, सी माउंट और गायोट्स। फिगर समझ लिया होगा आपने। इसके पॉइंटेड समिट होते हैं, इसके पॉइंटेड समिट नहीं होते, क्योंकि ये डिपॉजिट किए जाते हैं किसके द्वारा, जो रिवर्स वगैरह हैं उनके द्वारा इनका कटाव हो जाता है, ठीक है। तो ये वो हो गए। अब देखिए गायोट्स मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे आपको, अच्छे से समझाने की कोशिश तो करी है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं एटोल्स। एटोल्स क्या होते हैं, कोरल एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वो कोरल क्या करता है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये आइलैंड बना, ठीक है, ये सरफेस है और ये फ्लोर है, तो यहाँ पे ये माउंटेन बना, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम से होता है, क्या, तो स्केलेटन यहाँ क्या करते जाते हैं, इस माउंटेन के चारों तरफ यूं अपनी क्या कर लेते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं, ऐसे कह देते हैं हम, एक चैन बना लेते हैं अपनी, ठीक है। तो जिसके कारण ये ऑर्गेनिज्म तो मर जाते हैं, लेकिन इनका क्या, स्केलेटन, जो स्केलेटन होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पे बना रहता है, और वो किसका होता है, कैल्शियम का होता है, ठीक है, कैल्शियम का होता है ये स्केलेटन। और धीरे धीरे जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जब ये डिपॉजिट हो जाता है ना, तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो एक सर्किल टाइप में दिखता है। ये कैसे दिखता है, देखो सर्किल टाइप में, इस टाइप में दिखने लग जाता है, ठीक है। ये माउंटेन के चारों तरफ यूँ एक सर्किल सा बना लेते हैं। जब सैटेलाइट से देखते हैं तो ये इस टाइप का दिखता है, क्योंकि ऊपर का जो डिपॉजिट वाला पार्ट था माउंटेन का वो क्या कर दिया गया, डिपॉजिट कर दिया गया। अब देखिए पढ़ते हैं क्या कहते हैं। दीज आर लो आइलैंड्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन consisting of coral reefs surrounding a central depression. It may be a part of the sea or sometimes from enclosing a body fresh, brackish or highly saline water. क्या कहा है इसने कि जो पार्ट है कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे, ट्रॉपिकल ओशन में मिलेंगे। ट्रॉपिकल ओशन में मिलेंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल ओशन में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ये हैं हिंदी में प्रवाल बोलते हैं इनको, कोरल जो हैं वो क्या होते हैं, गर्मी के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण उनकी जो बॉडी है वो रह जाती है और वो खुद मर जाते हैं। मरने के कारण जो स्केलेटन होता है वो इनके ये अपना क्या बनाते हैं, कोरल रीफ बनाते हैं, ठीक है, कोरल रीफ बनाते हैं, मतलब प्रवाल भित्ति बनाते हैं, मतलब अपने रहने की जगह के बनाते हैं। तो वो वहाँ रहते हैं, तो वो जब मर जाते हैं तो वहाँ की उनकी जो बॉडी है, स्केलेटन है, वो यहाँ पे जमा हो जाता है। फिर इसने बताया है कि क्या करता है ये करता है कि कभी कभी इसके में जो साफ पानी और खारा पानी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और इस चारों तरफ से घेरे रहते हैं, ठीक है। जो साफ पानी होता है उनको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, खारे पानी को भी चारों तरफ से घेरे रहते हैं। जैसे इसने बताया है ना कि फ्रेश एंड ब्रेकिश, और ब्रेकिश होता है खारा, और हाईली स्लाइन वाटर, ठीक है, इसको घेरे रखते हैं। तो प्रवाल में ये
ऑलमोस्ट आपने फिगर समझ ली होगी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको एक ही लाइन में। देखिए मिड कैसे बनती है, ये क्या है, सरफेस हो गया, ये हमारा हो गया ओशन लेवल, फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो प्लेट्स के बीच में क्या होगा, डिप्रेशन होगा, क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो ये ऐसे करके यहाँ से क्या लावा निकलेगा, लावा निकलेगा तो ऐसे माउंटेन बनता जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे श्रृंखला बनती जाएगी, चैन बनती जाएगी 2 माउंटेन्स की। तो ये क्या है, ये है, ठीक है। फिर क्या होगा, सी माउंट, ऐसे कहाँ बनेंगे, ये प्लेन में बनेंगे, कहाँ, प्लेन, जो अपन ने थर्ड पार्ट पढ़ा था ना, ओशियन डीप प्लेन्स, बेसिन्स पे बनते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे ऐसे बने ही रहते हैं बहुत सारे। तो ये क्या है, सी माउंट, और किसके साथ, पॉइंटेड समिट्स के साथ होते हैं, याद रहेगा। सी के अंदर जो माउंट है वो, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये 3000 से 4500 के लमसम होते हैं, हाइट इनकी 3000 से 4500 मीटर के, और इनकी 250 मीटर, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो ये जैसे सी माउंट हो ही गया। उसके बाद में हम कैनन्स की बात करें तो कैनन्स में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जो सेल्फ होती है, ठीक है, यहाँ से मान लो ये सेल्फ है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये सी में बनते हैं, सी फ्लोर पे बनते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ हो गई, और ये स्लोप हो गई। यहाँ नहीं समझाते हैं यार, है ना, यहाँ समझाते हैं। ये क्या हो गया, सेल्फ हो गया, और ये स्लोप हो गई। तो जब रिवर वगैरह आते हैं ना तो यहाँ पे डीप क्या कट लगा देते हैं, डीप कट, तो वही क्या कहलाता है, सबमरीन कैनन्स कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर गायोट्स की बात करते हैं। जब ये सी माउंटेन्स का ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो ये फिगर कैसे बन जाती है, ऐसे करके ऐसे बन जाती है थोड़ी, ठीक है, ऐसे से बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, गायोट्स है, जिसके क्या नहीं होती, ऊपर वाली पीक नहीं होती। तो ये क्या है, गायोट्स। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एटोल्स की। तो एटोल्स क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, जो आइलैंड होते हैं, आइसलैंड्स जो आइलैंड्स जो होते हैं वॉल्केनिक, जैसे सी सरफेस से ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किनारे किनारे पे बनते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे किनारे किनारे पे बनते हैं। तो किसी न किसी कारण से जो ऊपर का जो माउंट है इसका क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण ऊपर से जब देखते हैं ना तो ये ऐसी सी दिखाई देती है थोड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, एटोल है, तो ओशन की ही फिगर। तो आई होप आपको ये फिगर माइनर फिगर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। 1 मिनट में देख लेती हूँ या इसी में पढ़ लेते हैं हम, नहीं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगी फिर ये, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।